जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, न्यूज़पेपर कटिंग के पेश के अंतर्गत पे यहाँ पे विज्ञप्ति जा रही है। अगर बात करें तो उत्तराखंड परिवहन निगम जो मुख्यालय है इसका देहरादून के अंतर्गत पे, तो यहाँ पर चालक और परिचालक के लिए रिक्रूटमेंट जारी है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्टली रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जो भी चालक तथा परिचालक के फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तथा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है आपको, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने की डेट क्या है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, पूरा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बसों का संचालन सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु चालक तथा परिचालकों की आपूर्ति जो है आउटसोर्स और सुविधा पर आउटसोर्स सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको क्या होगा, आउटसोर्स के बेस में, संविधा के बेस के अंतर्गत पर आपके लिए ये रिक्रूटमेंट है चालक और परिचालक के लिए। देखिए, अगर चालक के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर 233 पोस्टें मांगी गई है, इंटरमीडिएट मांगा गया 233। ठीक है, और परिचालक के लिए 356 पोस्टें हैं, मतलब कंडक्टर के लिए यहाँ पर। और उसके अंतर्गत पे नियमानुसार अभी देखते हैं आगे क्या बात करी गई है। देखते हैं अभी योग्यता बेस के अंतर्गत पे अभी और कट का भी इंफॉर्मेशन है। सभी पदों हेतु अधिकतम आयु चालक 42 वर्ष तथा परिचालक की आयु क्या होनी चाहिए, अधिकतम उम्र मतलब जो है चालक की 42 वर्ष और उसके अंतर्गत पे जो कंडक्टर है उसकी 40 और 40 साल होनी चाहिए। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव इत्यादि का विस्तृत विवरण जो है वेबसाइट www, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखो, www.mk/SSS, फिर उसके बाद में एक एस और है, फिर LTD.com एवं उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून के सूचना पट पर उपलब्ध है। ठीक है, जो उत्तराखंड परिवहन निगम का मुख्यालय है उसके बाहर पर भी एक सूचना पट लगाई गई है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं क्या कर सकते हैं, 13 अगस्त 2022 से लेकर 10 सितंबर 2022 तक निर्धारित आवेदन पत्र में वांछनीय जो सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्नों की सूची उक्त जो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना क्या करें सुनिश्चित करें। ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया, फ़ोन भी कर सकते हैं आप 9837901098 के अंतर्गत पे। मेल का भी है इसका MK/SSS, फिर उसके बाद में SLTD और उसके बाद में rudki@gmail.com के अंतर्गत पे। कन्फ्यूजन मत होना। आगे बात करते हैं जो न्यूज़पेपर कटिंग बेसिस में। और जैसे कि देखिए, ये न्यूज़पेपर पर भी क्या हुआ है, दिया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। वैसे तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा तो आप जान चुके होंगे। रोडवेज बसों में जल्द ही ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी दूर हो जा रही है और कमी दूर हो जा रही है। और परिवहन निगम जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यह भर्तियाँ कराएगा और इसके लिए रुड़की की जो एजेंसी है उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 13 अगस्त से आप इसको ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। जो है एजेंसी के संचालक बात करें तो शहजाद अहमद ने बताया कि जो ड्राइवर के लिए 233 पोस्ट है तथा कंडक्टर के लिए 356 पदों की भर्तियां की जानी है। और ड्राइवर की शैक्षिक योग्यता जो ड्राइवर की है कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और कंडक्टर की कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, और ड्राइवर की अधिकतम आयु इसके अंतर्गत 12वीं पास होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो ड्राइवर की अधिकतम आयु 42 साल और कंडक्टर की 40 साल होनी चाहिए। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक आप कर सकते हैं। आवेदन को फॉर्म के साथ ही सभी दस्तावेज भी आपको क्या है ऑनलाइन पोर्टल पर जो मांगा जाएगा वो संलग्न कराने। देखिए, ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिल का लाइसेंस और आंखों का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया है, ANT की अलग से अलग जो फिटनेस रिपोर्ट होनी चाहिए। और सभी जो दस्तावेज है आपको क्या करना है, जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है। ठीक है, 13 अगस्त से ये पोर्टल शुरू कर देना है। और इसी के अंतर्गत पे
कंडक्टर के लिए यह आवेदन जरूरी है। अगर कंडक्टर की बात करें तो आवेदक का कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है, सामान्य ज्ञान का अध्ययन हो मतलब उसको होना चाहिए आरटीओ से, और क्या होना चाहिए, कंडक्टर के लिए लाइसेंस से होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। और ऐसे चयन की अगर प्रक्रिया की बात करें तो दोनों पदों पर भर्तियों के लिए जो शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर मेरिट बनेगी और चयनितों को इंटरव्यू के लिए फिर क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद जो चुने जाएंगे उनकी 1 महीने की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में उनको परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो एक बार मैं वापस बता देता हूं, ध्यान रखो, www.mk/SS उसके बाद में SLTD और .com के अंतर्गत पे क्या कर सकते हैं, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। रोडवेज के अंतर्गत पे, उत्तराखंड रोडवेज के अंतर्गत पे जो बात करें तो ड्राइवर के लिए 233 पोस्ट है तथा कंडक्टर के लिए 356 जो पोस्ट है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइवर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, कंडक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, और चयन कैसे किया जाएगा, और जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन था आउटसोर्सिंग बेस के अंतर्गत पे किया जाएगा, और कितना ट्रेनिंग होगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन जो उत्तराखंड रोडवेज के अंतर्गत कंडक्टर तथा ड्राइवर के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, 13 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्टली आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो, आज का ये इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी, अगर क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।